गुड डे फ्रेंड्स। आज हम स्मार्ट मीटर की सीरीज का दूसरा पार्ट देखेंगे और ये दूसरा पार्ट क्या है? ये है अनलॉकिंग बेनिफिट्स फॉर यू। इसका मतलब क्या है कि स्मार्ट मीटर के लगाने से एज ए कंज्यूमर आपका क्या फ़ायदा है। तो हम इसमें देखते हैं हाउ एडवांस्ड एनर्जी टेक्नोलॉजी एम्पावर्स कंज्यूमर। अब चूंकि स्मार्ट मीटर ये क्या है, ये कंपोनेंट है एडवांस एनर्जी टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट का। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखा था? इसके पहले हमने स्मार्ट मीटर के बारे में, स्मार्ट मीटर की बुनियादी संरचनाओं को देखा था, जैसे कि स्मार्ट मीटर की ज़रूरत क्यों है और स्मार्ट मीटर को लगाने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। अब हम आज इस फ़ायदे का, क्योंकि फ़ायदे दो लोगों को मिलेंगे ना, एक तो यूटिलिटी है जो बिजली कंपनी है या स्टेट है, एक तो फ़ायदा उनका होगा। कैसे होगा? क्योंकि उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो ग्रो करेगा, जो एक्सपेंडिचर है, जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में हो या वो इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में हो, उस पर जो पैसे खर्च होते हैं वो बचेंगे। इससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अंततोगत्वा आपको उसका बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलेगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम आपको क्या फ़ायदे होंगे उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अब पहला जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी है, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? बिलिंग करेक्शन की है। सबसे बड़ी समस्या आप देखोगे तो क्या है? बिलिंग इशू की है। ठीक है, अगर कभी भी आप बिजली दफ्तर जाते हो तो आपको कई बार सीए के दफ्तर के स्टाफ के चक्कर काटने पड़ते हैं। क्यों काटने पड़ते हैं? क्योंकि बिल आपका गलत आया हुआ है। बिल गलत क्यों आया है? क्योंकि मीटर रीडर ने जानबूझ के या फिर अनजाने में या फिर लापरवाही से बिल को गलत बना दिया। क्यों? क्योंकि उसने रीडिंग गलत पंच कर दी थी। ठीक है, अब उसको ठीक करने के लिए बहुत लोग परेशान होते हैं, है ना? ये आपने भी महसूस किया होगा, हमने भी महसूस किया है, और इसी चीज़ को सरकार ने भी महसूस किया। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी को ये कहा गया कि जो भी बिजली के मीटर हैं उन सबको स्मार्ट मीटर से रिप्लेस कर देना है। क्यों करना है? सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ट्रांसपेरेंट बिलिंग, है ना? अब ट्रांसपेरेंट बिलिंग कैसे होगी अभी नीचे देखेंगे। ठीक है, कैसे होगी? पहला क्या करता है कि एलिमिनेट ह्यूमन एरर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो ह्यूमन एरर होता था, मान लो कि कोई फिगर 654 लिखा हुआ है। अब ह्यूमन एरर जो मीटर रीडर था उसने इस रीडिंग को 6 की जगह 5 कर दिया, 5 की जगह 6 कर दिया और 4 को 4 ही रहने दिया। तो ये जो 654 था वो 564 बन गया। इससे क्या होगा? उसका बिल कम आएगा और रीडिंग एक्यूमुलेशन का केस बनेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो ह्यूमन एरर्स होते थे वो ख़त्म हो गए। क्यों ख़त्म हो गए? क्योंकि मीटर की जो भी रीडिंग है डिजिटल फॉर्म में हेड एंड सिस्टम को या यूटिलिटी के कंट्रोल रूम को, है ना, उसी फॉर्मेट में ट्रांसमिट हो जाएगी। उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं। दूसरा क्या है? बिल बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यू। इसका क्या मतलब है? भाई बिजली के मीटर में जो रीडिंग है, जो आपने बिजली कंज्यूम करी है, अगर 654 रीडिंग है तो 654 यूनिट का बिल बनेगा, है ना? तो क्या हुआ? बिल बेस्ड ऑन एक्चुअल यूज। तीसरा क्या है? एंड एस्टिमेटेड चार्ज, है ना? एंड एस्टिमेटेड चार्ज। ये क्या चीज़ है? ये कहता है कि जो भी कभी जैसे बिल, मान लो कि मीटर का जो डिस्प्ले है ना,
ये डिस्प्ले है, मान लेते हैं किसी कारणवश ये डिस्प्ले ख़राब हो गया, अब ये रीडिंग दिख नहीं रही है, तो उस केस में बिजली कंपनियां क्या करती थी, प्रोविजनल बिल बनाती थी। PR बोलते हैं प्रोविजनल बिल, आपके पिछले कंजम्पशन के औसत के आधार पे। अब चाहे ये डिस्प्ले ख़राब हो गया, लेकिन इसकी जो मेमोरी है, मेमोरी में तो डाटा है और वही डाटा ट्रांसमिट हो जाएगा बिजली कंपनी को और उसके बेसिस पे आपका बिल बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, जो एस्टिमेटेड चार्ज होते थे, अंदाज पे बिल बनते थे, उसकी समस्या भी ख़त्म हो गई, है ना। तो ये सारे फायदे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये भी एक फ़ायदा है, ये क्या है, ये कहता है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट्स, है ना। आप अपनी बिजली ज़रूरतों को, बिजली बचत को नियंत्रित कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपके पास डेली का रिकॉर्ड आता रहेगा, है ना। फ़ोन में एक ऐप होगा, वो ऐप आपको बताएगा कि आज के लिए टुडे, है ना, पूरे दिन में आपने 24 आवर्स में मान लेते हैं कि 5 यूनिट बिजली कंज्यूम करी है, तो आपने एवरेजिंग कर ली। अब आप हो सकता है बिजली का बिल घटाना है, आप इसको 4 यूनिट पे लेके जा सकते हो, है ना। तो आप इसको मॉनिटर कर सकते हो और मॉनिटरिंग करके अपना बजट उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। या अगर बजट आपका कम है तो उसके हिसाब से आप बिजली की कंजम्पशन को कम कर लोगे और उसी हिसाब से बिल बनेगा और उसी हिसाब से पेमेंट हो सकती है ना। ओके, ये फ़ायदा, ये भी फ़ायदा है। ये कहता है एम्पावरिंग यू। एम्पावरिंग यू का क्या मतलब है, आपको सशक्त बनाता है। कैसे सशक्त बनाया, क्योंकि सारा खेल है डेटा का, है ना। डेटा ये 8वां अजूबा है। डेटा जो 7 अजूबे हमने पढ़े थे ना, 8वां अजूबा आज की डेट में डेटा है ना। ये सारा डेटा का ही खेल है। जो भी हाईटेक या जो IT कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, आपके डेटा को कलेक्ट कर रही हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि वो उसे बेचती हैं और उसे बिजनेस मॉडल के लिए, मार्केटिंग के लिए, है ना, और भी कामों के लिए यूज किए जाते हैं। चलो, यहाँ पे डेटा का क्या मतलब है, यहाँ पे जो आपकी बिजली कंजम्पशन का डेटा है ना, वो रेडिली आपके पास अवेलेबल है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप अपने कंजम्पशन को मॉनिटर कर सकते हो, कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। ये सारे फ़ायदे हैं ना। पहला क्या है, जैसे रियल टाइम अलर्ट, आपको मैसेज मिलेगा आपकी इतनी बिजली का बकाया है ना। प्रीपेड जो मीटर्स होते हैं उसमें तो आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा हुआ है। उस हिसाब से, है ना, आप यूज़ को कंट्रोल कर सकते हो। कोई इशू है, कोई बिलिंग डिस्प्यूट है तो अर्ली स्टेज पे आपको पता चल जाएगा, उसको आप टैकल करके एट दैट मोमेंट उसको ट्रबल शूट कर सकते हो या बिजली दफ्तर में जाके उसे रेक्टिफाई करवा सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, डिटेल्ड यूजेज ट्रैकिंग। इसमें डेली, वीकली, मंथली यूसेज पैटर्न, एवरेजिंग, है ना, एनर्जी का कोई हॉग है, ये सारी चीज़ों को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो ताकि आपका जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो, है ना। पर्पज क्या है, हमें अपना कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, यूसेज को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तीसरा क्या है, सेफ एनर्जी, और उससे क्या होगा, सेफ मनी, उससे क्या होगा, सेफ नेचर, है ना। क्या होगा, हम एनर्जी बचाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पैसे भी बचेंगे और हमारी प्रकृति भी बचेगी, है ना। तो ये सारा का सारा क्या है, विन विन सिचुएशन है ना। अब देखा एक स्मार्ट मीटर के कितने सारे फीचर्स हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे दिस स्लाइड सेज अबाउट इन्हांस्ड सर्विसेज, ठीक है। सारा खेल क्या है कि भाई कंज्यूमर को ना, यूटिलिटी है, एक तो यूटिलिटी है ना। अब यूटिलिटी का काम क्या है, कंज्यूमर को बढ़िया सर्विस देना है। अब बढ़िया सर्विस कैसे दे सकते हैं ये, जब हमारे पास नई टेक्नोलॉजी हो, हम किसी ग्रीवियंस को कंज्यूमर की कम समय में, तयशुदा समय में रिजोल्व कर सकें,
है ना, बिलिंग एक्यूरेसी हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या देती हैं, कन्वीनियंस देती हैं किसको, कंज्यूमर्स को। और जब कंज्यूमर खुश होगा तो यूटिलिटी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, यूटिलिटी भी खुश होगी। ठीक है, पहला क्या है इशू इसमें, इसमें जैसे ये कहता है रैपिड कंप्लेंट रेजोल्यूशन। अगर किसी वजह से आपका बिल गलत होता है तो आपके मीटर का सारा डेटा बिजली कंपनी के पास रेडिली अवेलेबल है। आप जाओगे, एक दरख्वास्त दोगे, या फिर आपने एक ऑनलाइन कंप्लेंट डाली और उन्होंने जो भी एंड यूजर, जो भी रेक्टिफिकेशन विंग का बंदा होगा, चाहे वो सीए हो चाहे वो एलडीसी हो, वो कंप्यूटर को खोलेगा, उसमें से आपके बिलिंग हिस्ट्री निकालेगा, मीटर की रीडिंग की कंजम्पशंस निकालेगा और उसके हिसाब से वो साथ के साथ, है ना, सन्डरी बनाएगा, पोस्ट कर देगा। तो क्या होगा, कंप्लेंट का अर्ली रेजोल्यूशन हो गया। ठीक है, ओके। रिमोट ऑपरेशंस। अब इस रिमोट ऑपरेशन का ये मतलब है कि चूंकि जो स्मार्ट मीटर है ना, स्मार्ट मीटर के अंदर एक ना लोड डिस्कनेक्शन स्विच लगा होता है ना, लोड डिस्कनेक्शन स्विच होगा, है ना। एक रिले मैकेनिज्म होता है, हम रिमोट से कमांड देंगे, ठीक है, और ये क्या होगा, अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम कनेक्ट कर देंगे, डिस्कनेक्ट करना है तो डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो इसे हम कहते हैं रिमोट ऑपरेशंस, क्योंकि हम दफ्तर में बैठ के कनेक्शन भी कर सकते हैं, डिस्कनेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बिल बकाया है तो यूटिलिटी का बंदा है, एक बटन दबाएगा डिस्कनेक्शन का और आपके घर में बिजली बंद हो जाएगी। फिर आप बिजली पे करोगे और फिर वो एक बटन दबाएगा और ये रिकनेक्ट हो जाएगी। तो रिमोट ऑपरेशंस हैं, मच मोर कन्वीनियंट। ओके, अब उससे क्या होगा कि जो स्टाफ के बंदे हैं, है ना, वो चाहे मीटर रीडर हो, है ना, वो चाहे मीटर रीडर हो, या वो चाहे लाइनमैन या एलएम हो या जे साहब हो, है ना, इनकी जो विजिट है ना, चाहे वो डिस्कनेक्शन के लिए हो चाहे वो मीटर की रीडिंग के लिए हो, है ना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे आपका भी समय बचेगा, उनकी भी परेशानी कम होगी। ठीक है, तो ये सारे हमने फ़ायदे देखे। तो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, कंक्लूज़न में क्या है, स्मार्ट मीटर्स एम्पावरिंग, किसे एम्पावर करता है, कंज्यूमर्स को, और क्या करता है, इन्हांसिंग ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अब एक ही स्मार्ट मीटर है, उसके लगाने से कितने सारे फ़ायदे हो गए, है ना, कितने सारे फ़ायदे हो गए। क्या करता है, कंज्यूमर्स को एम्पावर करता है, सशक्त बनाता है, और जो ट्रांसपेरेंसी है ना, उसको इन्हांस करता है, उसको बढ़ाता है। वो कैसी ट्रांसपेरेंसी है, चाहे वो बिलिंग डिस्प्यूट के प्रॉब्लम्स हो, है ना, क्यों, क्योंकि बिलिंग डेटा हमारे पास अवेलेबल है ना, तो ट्रांसपेरेंसी एट हाईएस्ट लेवल। ठीक है, कंज्यूमर्स के पास क्या है, मॉनिटर कर सकता है ना, इस मोबाइल फ़ोन में अपने डेली कंजम्पशन को देख सकता है ना, और अपने बजट के हिसाब से कंजम्पशन को मैनेज कर सकता है ना। तो ये सारे फ़ायदे हैं, और ये क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे इट एम्पावर्स द कंज्यूमर्स, है ना, एंड इफ द कंज्यूमर्स आर गेटिंग एम्पावर्ड, consequent upon utility will be benefited। अब इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है, और हाँ, इसके आगे वी विल नेक्स्ट कंप्लीट बेनिफिट्स फॉर यूटिलिटी प्रोवाइडर्स ऑफ स्मार्ट मीटर, है ना। तो हम अगले लेक्चर में यूटिलिटी, जो भी बिजली कंपनियां हैं, स्मार्ट मीटर लगाने से कुछ तो कंज्यूमर्स के फ़ायदे हैं जो हमने देखा, और कुछ यूटिलिटी को फ़ायदे हैं, जैसे कि UHBVN है ना, या DHBVN है, या और भी स्टेट की बिजली कंपनियां हैं, तो उनको क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू एंड स्टे ट्यून।
for the next part on smart meter benefit.